हेलो दोस्तों, राधे कृष्णा। आप सभी ने दूध से बनी हुई खीर और सेवई तो बहुत खाई होगी, पर आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दूध और चावल के आटे से बनी हुई एक नई रेसिपी, जिसको बनाने में कम इंग्रेडिएंट लगते हैं और वो कम समय में बन भी जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं एक बर्तन, उसमें लेते हैं चावल का आटा। चावल का आटा कभी भी ठंडे पानी से नहीं गूँथा जाता है, क्योंकि उससे बाइंडिंग अच्छी नहीं आती है और आपका डो भी अच्छा नहीं बनता है और बिखर भी सकता है। इसीलिए आटा हमेशा गर्म पानी से ही गूँथें। जब आपका डो तैयार हो जाए तो उससे छोटी छोटी लोइयाँ लीजिए, जिसे अपने दोनों हाथों के बीच इस तरह बनाइए। जब आप इस तरह करेंगे तो आप देखेंगे कि बत्ती के आकार में फरा बनना तैयार हो जाता है। इसे हमारे यहाँ फरा कहा जाता है। आप चाहे तो किसी और शेप में भी दे सकते हैं, क्योंकि वो आपके ऊपर है। इस तरह सारे फरे जब तैयार हो जाते हैं तो वो देखने में कुछ इस तरह दिखाई देते हैं। देखिए, मेरे सारे फरे तैयार हो चुके हैं, जो देखने में इस तरह दिखाई दे रहे हैं। अब आप साइड में एक भगोने को गर्म कीजिए, उसमें दूध डालिए। दूध डालने के बाद ध्यान रखिए दोस्तों कि दूध बैठना नहीं चाहिए। इसके लिए आप उसमें कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहें। अगर दूध बैठ जाएगा तो उससे गंदी स्मेल आती है और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता है। जब आप देखेंगे कि इसमें उबाल आने लग जाए तो आप इसमें एक एक करके सारे तैयार किए हुए फरों को डाल दीजिए। याद रहे, फरे एक एक करके ही डालें। अगर आप एक साथ डालेंगे तो दूध बाहर गिर जाएगा और हाथ भी जल सकते हैं आपके, और साथ में वो चिपकने की संभावना भी बनी रहती है। इसीलिए एक एक करके सारे फरों को डाल दीजिए। जब आप फरे उसमें डाल दें तो उसमें कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहें कुछ समय तक, जब तक कि फरे आपस में चिपके हुए दिखाई ना दे। जब चम्मच अच्छी तरह आप चलाएंगे तो उसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा। इसके बाद भी दूध यदि आपको गाढ़ा नहीं लग रहा है तो इस दूध में आप स्लरी डाल दीजिए, जो चावल के आटे और पानी से बनती है, और उसे अच्छी तरह हिलाकर आप इस दूध में डाल दीजिए। हम पूरी तरह डालने के बाद उसमें चम्मच चला लेंगे। जब आप चम्मच चलाएंगे तो आप देखेंगे कि वह गाढ़ा हो रहा है। जब वो गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, उबाल आ जाएगी उसमें, तब आप उसमें घर की बनी हुई या फिर बाहर से खरीदी हुई इलायची का पाउडर डाल सकते हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है दोस्तों, और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। जब उसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाए इलायची, तो उसमें आप स्वाद के अनुसार शक्कर डाल सकते हैं। मुझे ज़्यादा मीठा नहीं पसंद है, इसलिए मैंने सिर्फ 3 चम्मच शक्कर डाला है। आप चाहे तो इसमें खजूर का गुड़ भी डाल सकते हैं, जो स्वाद में बहुत अच्छा रहता है और सेहत के लिए भी अच्छा होता है। जब आप इसमें शक्कर और गुड़ डाल दें तो उसके बाद अच्छी तरह से चम्मच चलाइए। जब उसमें उबाल पूरी तरह आ जाए तो तैयार होने के बाद वह कुछ इस तरह दिखाई देता है। दोस्तों देखो किस तरह दिखाई दे रहा है। आप चाहें तो इसे अपने दोस्तों को बना के खिला सकते हैं। इसे एक प्लेट में लीजिए, काजू और किशमिश से गार्निश करके लोगों को खिलाएं। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दोस्तों।